बताते हैं अहमदाबाद में बीजेपी का गुड गवर्नेंस कैंप। गुड गवर्नेंस कैंप का आज दूसरा दिन है। राजस्थान के विधायकों सांसदों को ट्रेनिंग यहां पर आज दी जा रही है। कल ही इसकी शुरुआत हुई है अहमदाबाद में। हमने आपको वहां से तस्वीरें भी दिखाई और आज गुड गवर्नेंस कैंप का दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन जो राजस्थान के विधायक हैं और जो यहाँ पर सांसद हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है और देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर जो विधायक हैं सांसद हैं उनको बुलाया जा रहा है, जो बीजेपी के विधायक सांसद हैं और उन्हें यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी शिखा जुड़ गई है। शिखा का रुख कर लेते हैं सीधा। शिखा, आज दूसरा दिन है गुड गवर्नेंस कैंप का और आज भी वहां पर सांसदों को विधायकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। आज के दिन की बात करें, कितना इंपॉर्टेंट? आकांक्षा, आज का दिन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जाहिर है गुड गवर्नेंस की बात इस समय मोदी सरकार कर रही है। राजस्थान के जो तमाम विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनकी उपस्थिति इस समय केवड़िया में है। और आप मेरे पीछे जो मेरी तस्वीर आपको नजर आ रही है उससे आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं इस समय स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास हूँ। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची ये जो प्रतिमा है सरदार पटेल की बनाई गई है। वही सरदार पटेल जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, यूनाइट करने का श्रेय पूरे भारत को उनको जाता है। नहीं तो आज शायद हमारा जो देश है वो 562 टुकड़ों में विभाजित होता, लेकिन सरदार पटेल ने जिस तरीके से काम किया, जो संघर्ष किया और जिस तरीके से लोगों को यूनाइटेड रखा, आज बीजेपी का मोटिव भी इस समय राजस्थान में के जो नेता पहुंचे हैं और केवड़िया में जो मौजूद है उनकी मौजूदगी भी इसीलिए है कि किसी तरीके से पार्टी को संगठित किया जाए। हम सब सुनते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी अपनी विचारधारा को लेकर के आगे चलती है। आज जब यहाँ पर पाठ पढ़ाया जा रहा है आकांक्षा, तो इसमें सिर्फ यही नहीं है कि संगठन को कैसे जोड़ें, बल्कि मैन टू मैन कनेक्शन कैसे हो, मैन मार्किंग कैसे किया जाए, इंडिविजुअल लेवल पर नेताओं को लोग कैसे पहचाने और लोग नेताओं को कैसे जाने। जाहिर है क्योंकि बीजेपी का फोकस सिर्फ चुनाव जीतना नहीं होता है, बल्कि मैन टू मैन मार्किंग के साथ साथ जो सबसे छोटे लेवल पर लोगों तक पहुंचना और पंक्ति में खड़ा जो आखिरी व्यक्ति है वो कैसे देश के साथ कनेक्ट कर रहा है, कोशिश उनकी वो होती है। तो जाहिर सी बात है आज का जो सत्र है वो 6 में डिवाइडेड है। 6 सेशंस रखे गए हैं। इसकी शुरुआत सुबह 5:30 बजे हुई है। योग और व्यायाम के साथ इसकी शुरुआत हुई, लेकिन जाहिर है आज देर शाम तक ये पूरे सेशंस चलेंगे और फिर डिनर होगा। और कल गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी यहाँ पर होने वाली है केवड़िया में और इसी के साथ इस पूरे समारोह का समापन हो जाएगा। शिखा, सबसे खास बात यह है कि प्रदेश से बाहर पहली बार ये बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर इस बार हो रहा है। अगर इसके मायने देखें तो इसके मायने किस तरह के हैं? मैं कल से इस बात का जिक्र कर रही हूँ आकांक्षा, एक तरीके का ऑफ साइटिंग है। और आप जरा सोचिए ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ मुझे खुद आकर के कितना भव्य महसूस हो रहा है, कितना दिव्य महसूस हो रहा है, क्योंकि वो लौह पुरुष जिन्होंने पूरे नेशन को एकजुट किया, उन्होंने यूनाइट किया है। जब आप उस जगह पर मौजूद होते हैं तो वहाँ की वाइब अलग होती है। तो आज बीजेपी एक पार्टी के तौर पर यही मैसेज देना चाहती है अपने संगठन में मौजूद जो विधायक हैं, जो उनके संगठन के नेता हैं, जो उनके सांसद हैं, उनको मैसेजिंग यही देने की कोशिश की जा रही है कि यूनाइट रहना है, ना केवल एक पार्टी के तौर पर बल्कि एक नेशन मेकर के तौर पर। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हमेशा ये कोशिश रही, जो राजस्थान के सीएम है भजन लाल शर्मा, उनके नेतृत्व में इसका पूरा आयोजन हो रहा है। जेपी नड्डा की मौजूदगी थी, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। सो यूनाइटेड वी स्टे यूनाइटेड, वी आर मेकिंग द नेशन ग्रेट। और इसी मोटिव के साथ जो है बीजेपी यहाँ पर मौजूद है और सेशंस की व्यवस्था की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिखा, ये पूरी जानकारी वहां से साझा करने के लिए।